वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट। कैरियर पॉइंट में मिलेगा आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट और सबसे बढ़िया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। रीजनिंग क्लास चल रही है हमारी। ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या था? खूनी रिश्ता। सेकंड क्लास आज खूनी रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं। सेकंड क्लास में क्या है, कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, आज उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, आगे चले गए। चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, मैं अब क्या करूँगा, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सीधा आपको सॉल्यूशन दूंगा। स्टेटमेंट आप अपने आप जैसे मैं बोलूँगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, बी की बहन ए है। बी की बहन ए है, यानी कि बी की बहन ए है। ए बहन है बी की बहन, सिस्टर। और सी का भाई बी है। जो बी है वो किसका भाई है? सी का। सी का भाई बी है, यानी कि भाई है किसका? सी का। और डी का पुत्र सी है। सी पुत्र है किसका? डी का। पुत्र है डी का। तो डी का ए के साथ, डी का और ए के साथ क्या रिलेशन है ये पूछता है। डी का ए के साथ रिलेशन पूछता है और ऑप्शंस देता है। क्या ऑप्शंस दिया? पहला ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन है ये माता है। बी ऑप्शन देता है पुत्री है। सी ऑप्शन देता है पुत्र है। और डी ऑप्शन देता है कि ये चाचा है। क्वेश्चन को एक बार देखिए कि बी बहन है ए की, यानी कि बी की बहन ए है, ए बहन है बी की। सी का भाई बी है, सी का भाई बी है, यानी कि बी भाई होगा सी का। और डी पुत्र है सी का, डी पुत्र है सी का। डी का पुत्र, सॉरी, डी का पुत्र सी, डी का पुत्र सी है, तो यानी कि सी पुत्र हुआ डी का। तो डी और ए में रिलेशन पूछता है, निकालिए। डी से शुरू करेंगे और वापिस ए पर। सी पुत्र है डी का, ठीक है, यानी कि डी सी का क्या हुआ? पिता। और बी सी का भाई है, तो बी क्या हुआ? डी का। ये भी, ये क्या हुआ? ये इसका पुत्र बना। बी डी का पुत्र है। और ए बहन है किसकी? बी की। तो डी की क्या हुई? ये है इसका डी का। बी डी का पुत्र है और ए बी की बहन है। तो डी ए का क्या रिलेशन हुआ कि ए पुत्री है किसकी? डी की। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे करेंगे, ऊपर लेवल इंक्रीज करेंगे, क्वेश्चन भी बढ़िया होगा। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे रैंडमली। जैसे हम इस सैटरडे को लेकर आएंगे आपके पास क्या कि पिछले जो हमारे पास कलर का पेपर हुआ था उसकी रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, बाकी सभी आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे कि एक महिला, यानी कि एक वुमेन है, जो एक महिला है, वो एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह मेरे ससुर के साले का इकलौता भांजा है। उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है? देखिए कैसे करेंगे इसको। एक महिला, कोई भी महिला एक पुरुष की ओर इशारा करती है, क्या कहती है कि यह जो वह लड़का है, जो भी मतलब वो पुरुष है, वह मेरे ससुर, यानी महिला का ससुर, महिला का ससुर हुआ कोई ना कोई, के साले का, इसका कोई साला है, ससुर का साला। क्या हुआ? ससुर का साला महिला का क्या लगा? मामा, यानी कि जो ससुर है उसका जो बेटा है, उसका जो बेटा है, इसका जो बेटा है, उसका भी ये मामा बना मामा। तो अगर बेटे का मामा है तो उसकी पत्नी का भी मामा ही होगा वो, ठीक है। क्या कहते हैं आगे कि ससुर का साला का इकलौता भांजा, इसका भांजा, इसका भांजा कौन हुआ? महिला कहती है कि जो वो लड़का है वो मेरे ससुर का के साले का भांजा है। ससुर का साला इसका मामा, साला का भांजा यानी कि इसका बेटा, ससुर का बेटा। ससुर का बेटा महिला का क्या लगा? पति। इसका क्या आंसर होगा? पति। समझ में आया या नहीं आया? देखिए दोबारा मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक महिला कहती है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कि यह, यानी जो वो पुरुष की तरफ इशारा करिए उसको, कि यह मेरे ससुर के साले का इकलौता भांजा है। तो उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है ये आपको बताना है। महिला ने बोला कि ससुर
का साला यानी कि इसका भी मामा, ससुर का साला मामा। का भांजा, साले का भांजा कौन हुआ? महिला का पति ही तो हुआ। आया समझ में या नहीं आया? आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी हम डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए की माता बी की बहन है, यानी कोई ए है और उसकी कोई ना कोई माता है, नहीं बोला कौन है तो हम लिखेंगे भी नहीं। मान लिया कोई माता है एक्स, मान लिया एक्स, माना कि ए की माता एक्स है, यानी कि ए की माता कोई भी है, ये बी की बहन है, यानी कि जो बी है उसकी बहन है। ये कहने मतलब हुआ अगर बी की बहन है तो इसको उल्टा लिखें कैसे? ऐसे कि एक्स बहन है बी की और एक्स ही जो है माता है किसकी? ए की। आया समझ में? क्वेश्चन में क्या बोलता है? ए की माता बी की बहन है। ए की माता कौन है? एक्स। एक्स माता है ए की और एक्स ही बहन है बी की। यही बोलता है कि ए की माता बी की बहन है और उसकी पुत्री सी 21 वर्ष की है। तो जो सी बोला ये इसका रिलेशन किसके साथ हुआ? इसका रिलेशन होगा और दे दिया ना जो पहले आया ए की पुत्री, यानी कि जो पुत्री है ए की पुत्री, इसको ऐसे लिखेंगे, ये पुत्री है सी, वो 21 वर्ष के। 21 वर्ष कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। तो बी और सी का रिलेशन पूछ रहा है, ये सी है और ये बी है, इनका रिलेशन क्या है ये पूछता है। देखिए ऑप्शंस देता है। क्या ऑप्शन दिया? पहला कि मामा, दूसरा ऑप्शन मातृवंश मामा, मातृवंश मामा, सी भतीजी भतीजी, और डी ऑप्शन पुत्री। इसको समझिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों था? कि इसके अंदर जिसका रिलेशन शुरुआत में वो नहीं दिया। समझिए इसको कैसे करेंगे। ऑप्शन लिख दिया मामा, मातृवंश मामा, भतीजी और पुत्री। इसको देखिए कैसे करें। बी और सी का रिलेशन पूछता है, बी से शुरू करेंगे और वापस सी पर। चलिए एक्स बहन है बी की, तो बी का एक्स के साथ क्या रिलेशन हुआ? ये भी तो बहन ही होगी। क्यों? बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, आगे चेक कीजिए। आगे क्या बोलता है कि एक्स माता है ए की, तो एक्स तो क्या हुई? फीमेल हुई। ए यानी सी पुत्री है ए की, तो सी क्या हुई? ये भी फीमेल हुई। और एक्स माता ए की, लेकिन ए और बी के बारे में हमें ये नहीं पता ये क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, चेक कीजिए क्या होगा। अगर बी एक्स बहन है बी की, तो ये तो भाई बहन हुए या बहन बहन हुए। और एक्स माता है ए की, एक्स माता है ए की, तो ए और बी में क्या रिलेशन हुआ? ये इसकी बहन है, ये इसकी माता है, तो ये क्या हुआ? मौसा या फिर कज़न जो भी बोलेंगे उसको। और सी पुत्री है इसकी, सी पुत्री है इसकी, तो क्या रिलेशन हुआ? इसके अंदर रिलेशन हुआ मातृवंश मामा का। क्यों? मातृवंश मामा और मामा में क्या फ़र्क है? मातृवंश मामा और मामा में क्या डिफरेंस है? यही मेन है इस समझने का। जो मामा है वो आपका रियल मामा है, जो आपकी माता का भाई हुआ वो है मामा। और मातृवंश मामा का क्या मतलब हुआ? कि आपका जो आपकी जो माँ है उसका कज़न ब्रदर, ना कि रियल ब्रदर, वो है मातृवंश मामा। इसको फिर से समझिए। एक्स बहन है बी की, यही बोला इसने। बी की ए की माता बी की बहन है, ए की जो माता है वो बी की बहन है। यानी कि इसको मान लेंगे हम कोई भी है, अगर ये मेल है कोई भी लड़का, ये क्या हुआ? इसका भाई हुआ। और ये एक्स माता है ए की, एक्स माता है ए की, तो इनका रिलेशन क्या हुआ? भाई बहन का हुआ रिलेशन इनका। और जो सी है वो पुत्री है ए की, सी पुत्री है ए की। अगर सी पुत्री है ए की तो बी सी का क्या लगा? मातृवंश मामा। मातृवंश मामा और मामा, आपको डिफरेंस समझ में आया? आना चाहिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। डेली पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा, बीच में अगर गैप देंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए
अगला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आज का। हम क्वेश्चन कराएंगे आपको करने हैं। इस शनिवार को आपको बता ही दिया है कि कल रख के जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर रीजनिंग के, वो क्वेश्चन हम इस शनिवार को लेकर आएंगे आपके पास। आपको क्वेश्चन करने भी हैं। उसके अंदर ये नहीं है जो हमने टॉपिक करा दिया सिर्फ वही कराएंगे, जितना रीजनिंग का मटेरियल है उसके अंदर वो मैं आपको कराऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि ए डी का भाई है। जो ए है वो डी का भाई है। कहने का मतलब है क्या रिलेशन हुआ, ये ए है ये डी है, ए डी का भाई है तो ये बीच में आया भाई, ए डी का भाई है। डी बी का पिता है, डी पिता है बी का, डी पिता है बी का। बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहन है, यानी कि बी और सी दोनों बहनें हैं। और आगे पूछता क्या है, ए का सी से रिलेशन पूछता है। ए का सी से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई साहब, ये ढूंढना हमको। अगर ए और सी का रिलेशन ढूंढना है तो सी से चलेंगे वापस ए पर, रिलेशन आ जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है पता चलेगा आपको। ऑप्शंस देखिए एक बार, ऑप्शंस भी दिए इसने। ऑप्शंस क्या है कि पुत्र हो सकता है, बी ऑप्शन है पुत्र हो सकता है, सी ऑप्शन है क्या, सी ऑप्शन कि पिता है, और डी ऑप्शन क्या है चाचा है। चार ऑप्शन दे दिए, पुत्र, पौत्र, पिता, चाचा। पौत्र का मतलब क्या हुआ, पौत्र समझे आप, पोता जिसको हम पोता बोलते हैं, दादा, दादा पोता, बेटे का बेटा, वो पौत्र कहलाता है। पुत्र, पिता, चाचा। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं। पहले इनको लिखिए कि कौन फीमेल है कौन मेल है। सी क्या बनी, फीमेल बनी। बी क्या बनी, फीमेल बनी। डी पिता है बी का तो डी क्या बना, मेल बना। ए डी का भाई है तो क्या बना, ये चारों का जेंडर का हमें पता चल गया, फीमेल, फीमेल, मेल और मेल। अब रिलेशन किसका निकालना है, ए का सी से रिलेशन। बी और सी तो बहनें हैं तो ये तो बहन बहन हुई, बी बहन हुई, अगर सी भी बहन हुई। अगर डी बी का पिता है, डी बी का पिता है तो डी सी का भी तो पिता बना, क्योंकि ये तो बहनें हैं दोनों, एक का पिता तो दूसरे का भी पिता। डी पिता बन गया भाई साहब सी का। ए और डी भाई है, ए और डी भाई है, डी जो है सी का पिता है तो ए सी का क्या बना, चाचा, अंकल। चाचा अंकल, चाचा होता है ताऊ होता है, हरियाणा में यही होता है। आपको नहीं पता तो जानकारी लीजिए इसका। चाचा और ताऊ, छोटा अगर भाई है, छोटा भाई है तो वो आपके बच्चे का चाचा, बड़ा भाई है तो आपके बच्चे का ताऊ। हरियाणा में आता ही, वैसे तो चाचा ही बोलते हैं, अंकल बोलते हैं आज के टाइम में, कौन चाचा ताऊ भाई साहब। आया समझ में, एक बार फिर से देख लीजिएगा कैसे। बी और सी बहनें थी और डी बी का पिता था, तो अगर डी बी का पिता है तो डी सी का भी तो पिता बना। और ए डी का भाई है तो ए क्या बना, सी का। आपके भाई की बेटी, आप क्या लगे उनका, चाचा ही बने भाई साहब, बन गए चाचा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, चाचा बन गया आज तो। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का काम खत्म करते हैं फटाफट। शनिवार को याद होगा, टाइम पे आइएगा, क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर कल रख के, डेट वाइज करेंगे ताकि आपको भी इजी मिले। हर एक क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग का। चलिए लास्ट क्वेश्चन चेक कीजिए क्या है। सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, ये सी बना ये बी बना, बीच में पत्नी, सी बी की पत्नी है। ठीक है भाई साहब। ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा है तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ई है बेटा है सी का। ई बेटा बन गया भाई साहब सी का। और ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, ए बी का भाई है। और आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है और डी का पिता है, ए डी का पिता भी है भाई साहब,
ए बी का भाई तो है ही है, साथ में ए पिता भी है किसका भाई साहब, डी का। डी आया तो नहीं है, नहीं आया, डी का पिता भी है। और ई का डी से रिलेशन पूछ रहा है, ये ई रहा, ये डी रहा, रिलेशन पूछ रहा है ई और डी में रिलेशन। चलिए ऑप्शन बताते हैं आपको क्या दिया है, चेक कीजिए तब तक आप, क्या है ये, क्या रिश्ता कहलाता है ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई साहब, माता का, बहन का, भाई का, और डी ऑप्शन देता है क्या, चचेरे भाई का, चचेरे भाई का, इंग्लिश में बोले तो कजन ब्रदर। ठीक है, कजन ब्रदर या चचेरा भाई क्या होता है, समझ में आया उसका कुछ पता है आपको? जैसे आपके पिता और आपके चाचा दो भाई हैं, जो आपके चाचा का लड़का है और आप है, दोनों क्या बने, कजन ब्रदर, चचेरे भाई। ठीक है, सौतेले भाई अलग होते हैं, चचेरे भाई अलग होते हैं, दोनों में कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, चलिए सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, और ए भी बी का भाई है, और डी का पिता है, और डी का पिता है, और ए का और डी के साथ क्या रिलेशन है? अगर ये ए डी का पिता है तो ए भाई भी तो है बी का, तो बी और डी में क्या रिलेशन हुआ, बी इसका चाचा बना या ताऊ बना, जो भी बना, अंकल बना, कहने का मतलब बी अंकल बन गया डी का। आया समझ में यहाँ तक? सी पत्नी है बी की, तो सी क्या बनी डी के साथ, सी का और डी का रिलेशन क्या बना, चाचा या चाची, आंटी बन गई है, सी आंटी बन गई। और सी का बेटा कौन है, ई बेटा है सी का, तो ई क्या बना, डी के साथ, क्या रिलेशन आया, ये इसकी आंटी है, ये इसका बेटा है, तो दोनों में रिलेशन क्या हुआ, डी ऑप्शन, चचेरा भाई। आया समझ में? आना चाहिए भाई साहब। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, शनिवार को याद रखेंगे कल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू।